कमल सर, प्रदेश में MBBS करने के लिए क्या नीट मैंडेटरी है? जी सर, बात ऐसे है कि विदेश में अगर आपने MBBS करनी है जी तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए नीट मैंडेटरी नहीं है। जी बट अगर आपका फ्यूचर प्लान इंडिया में आके प्रैक्टिस करने का है जी तो आपको यहाँ से इंडिया से नीट क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा। जी ठीक है, और वहाँ से यहाँ से आप नीट क्वालिफाई करोगे, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेडिकल कमीशन के रूल हैं। जी नेशनल कमीशन जो इंडियन गवर्नमेंट है। यस, जो इंडियन गवर्नमेंट का मेडिकल कमीशन है, जी जी उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप यहाँ से नीट करो। जी ठीक है, नीट को क्वालिफाई करो एटलीस्ट, और उसके बाद वहाँ विदेश में किसी भी कंट्री में जाके MBBS करो। जी जी अगर MBBS करने के बाद जब आप वापस आओगे तो वहाँ पे यहाँ पे एक एग्जामिनेशन होता है FMGE। जी उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। जी जी तो ओवरऑल क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है जी तो नीट मैंडेटरी है। जी अगर आपको आप जिस कंट्री में आप MBBS कर रहे हो, अगर वहाँ पे ही अगर आपने आगे प्रैक्टिस करनी है तो नीट मैंडेटरी नहीं है। हाँ जी। और मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है। इंडिया में किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम दे दिया, हाँ। जहाँ पे उसने जो फ्यूचर प्लानिंग की थी वैसा कुछ नहीं हो सका, उसका ऐसा मान लो कि रैंक बहुत पीछे चला गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हाँ जी। कि उसका मन बदल गया। बाहर अगर उसने जाना है तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या ऑप्शन उसको मिलेंगे, खर्चा कितना पड़ेगा, शॉर्ट में थोड़ा समझाए तो। अगर सबसे कम खर्चे वाले और मतलब सबसे, चलो नवीन सर, यहाँ पे बात ये है कि खर्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो MBBS कर रहे हैं वो कितनी वैलिड है, कितनी जगह पे वैलिड है, जी वेल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले ही आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ये चीज़ की होनी चाहिए, ना कि आपकी कम फीस की होनी चाहिए। मतलब फीस के ऊपर बच्चा हाँ, ना सोचे। हाँ जी उसकी बिल्कुल। वैल्यू क्या है, हाँ, उसको उसका- उसकी रिकॉग्निशन क्या है। हाँ तो ये इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सबसे पहले तो। जी और अगर आप वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट के बीच में जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया। हाँ जी, बट यहाँ पर जॉर्जिया जो पहली ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे कम फीस है, जो अच्छी एक कंट्री है, जो अच्छी MBBS एक रफ कैसे दे सकते हो, रेंज दे सकते हो आप? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं रेंज। इसकी जो फीस है USD के अंदर मैं बोल रहा हूँ 4500 USD से लेकर 7000 USD पर ईयर की फीस जॉर्जिया के अंदर है। मतलब मोटा मोटा समझ लो 4 लाख से लेकर 6.5 7 लाख इतना बन गया। हाँ जी बिल्कुल इतना है। मतलब ये पर ईयर की ट्यूशन फी है। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस भी हैं बच्चे के 2 से 3 लाख हैं जॉर्जिया वो में। सेपरेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये अगर हम इसको अगर कंट्री वाइज करेंगे तो जी सर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हाँ, मेरे आप ख्याल से। एक पकड़ के चलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक रहेगा। तो ये है ओवरऑल। अगर कोई अच्छा बच्चा है, मान लो ब्राइट है स्टूडेंट, उसकी परसेंटेज वगैरह अच्छी है या नीट का स्कोर अच्छा है उसका, कोई स्कॉलरशिप वगैरह का बेनिफिट मिलता है वहाँ पे, ऐसा कुछ है? नो जी सर, वहाँ पर नीट का स्कोर का तो ज़्यादा मतलब फॉरेन कंट्री में तो ज़्यादा उसकी, क्योंकि वो तो इंडिया की चीज़ है, उसकी ज़्यादा वेटेज तो नहीं मिलती हाँ। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में। बट अगर आपने स्कॉलरशिप अगर आप टारगेट कर रहे हो जी तो आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है 10+2, जी ठीक है, तो उसकी जो परसेंटेज है काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बिल्कुल फ्री में अगर MBBS करनी है, मान लो इटली जैसा कंट्री है कोई, ठीक है, इटली के अंदर अगर आपने MBBS करनी है तो IMET का एग्ज़ाम होता है एक, जी ठीक है, अभी आना है आगे, जी। उसके फॉर्म अभी निकलने हैं। ठीक है, तो IMET का एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हो, उसको क्लियर करते हो तो इटली में आप बिल्कुल 0 फीस पे MBBS कर सकते हो। जी ठीक है, बाकी जो MBBS ज़्यादातर जो इंडिया के अंदर इंडियन स्टूडेंट के अंदर जो पॉपुलर MBBS है वो जॉर्जिया है, रशिया है, जी। कजाकिस्तान है, ये वाली कंट्री। ओके सर, तो मेरे क्वेश्चन तो और नहीं है। हम्म। अपनी तरफ से अपनी कुछ भी कोई फाइनल सजेशन देना हो किसी भी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को, वो बता सकते हैं, क्योंकि कोशिश आज हमारी यही थी कि वीडियो शॉर्ट हो और इन्फॉर्मेटिव भी हो। तो आपने कुछ भी बताना हो तो ओवरऑल तो यही है कि अगर आपने इंडिया में प्रैक्टिस करनी है जी। तो आपको लॉन्ग टर्म जो आपकी जो प्लानिंग होगी डिग्री के बाद वो आपकी होगी, आपको इंडिया के अंदर लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपको FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जी FMG का एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर करना है, जैसे कि मैंने पहले बोल ही दिया, जी। ठीक है, तो डिग्री शुरू करने से पहले आपको यहाँ से नीट क्वालिफाई होके जाना पड़ेगा। और नीट जो है जॉर्जिया के अंदर मैंडेटरी है वैसे भी, जी ठीक है,
बाकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे कहीं भी नीट मैंडेटरी नहीं है, जी। बट अगर आपने इंडिया में एमबीबीएस करनी है तो नीट मैंडेटरी है। हाँ। फिर वो आप किसी भी कंट्री में जाओ वो मैंडेटरी है, ठीक है। ठीक है। तो जी। ओवरऑल यही है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।